किन सूरतों में आपको नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी का सोचना भी नहीं चाहिए? सबसे पहली चीज़, अगर आपका बेबी ट्रांसफ़र है, अल्ट्रासाउंड करवाया है, बेबी ट्रांसफ़र है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाएँगे। अदरवाइज़ अगर आपका बेबी ब्रीच है, तो ब्रीच बेबी में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, वो भी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास। अगर फर्स्ट बेबी है आपका, तो आप एक्सपर्ट के पास जाएँगे, क्योंकि बच्चे का हेड एंड पे आता है, पहले बच्चे के पाँव, टाँगें डिलीवर होती हैं, ये ब्रीच में। अगर नॉर्मल डिलीवरी जो होती है, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, वो उसका हेड पहले डिलीवर होता है और पाँव टांगे वगैरह बाद में आती हैं। तो जब हेड बाद में आता है, तो फिर हेड के फंसने का चांस ज़्यादा होते हैं। तो फिर वो एक्सपर्ट बंदा हो, जिसने पहले करवाई हुई हों ऐसे सारे काम, तो एक्सपर्ट डॉक्टर हो, फिर ही वही ये काम कर सकती हैं। अगली चीज़, पेल्विस की हड्डी आपने चेक करवानी है, वो भी पहले बेबी की दफ़ा ही चेक हो जाती है। अगर आपके पहले 1-2 नॉर्मल है, फिर तो नॉर्मल ही है, फिर आपको बार-बार हड्डी चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पहला बेबी है, तो आपने अपनी पेल्विस की हड्डी, वजाइना की हड्डी चेक करवानी है, जो कि छोटी होती है, और वो छोटी होने की वजह से बच्चे का सर वहाँ पे फँसता है, काफ़ी देर लग जाती है डिलीवर होने में, तो इस वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए अगर हड्डी छोटी हो, तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए। अगली चीज़, अगर आपको 40 वीक्स के बाद दर्दें नहीं लगी, यानी कि आपको 40 हफ्ते पूरे हो गए हैं, ऊपर भी 1-2 दिन, 40 हफ्तों के बाद भी 1-2 दिन इंतज़ार किया जाता है कि आजकल दर्दें लग जाएँगी, और दर्दें आपको नहीं लगी, या फिर आपने चेकअप करवा लिया है और आपकी यूट्रस नरम नहीं हुई, कोई भी आप ट्रायल नहीं दे सकते नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ड्रिप इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवा सकते, तो फिर आपको नहीं करवानी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी। अदरवाइज़ अगर 40 वीक्स के ऊपर हो गई हैं टाइम, और आपकी बच्चेदानी नरम हो गई है, ओपन भी हो गई है, पीवी करवाएँगे, वो आपकी डॉक्टर खुद ही समझ जाएँगी कि आपको ट्रायल देना है या नहीं देना। यानी कि आपके 40 हफ्तों के बाद का जो टाइम पीरियड ऊपर हो गया है, और अब आपको डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर ही डिसीज़न लेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना। इसके अलावा अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएँ और आपको पता चले कि बच्चे का वज़न ज़्यादा है, ये अल्ट्रासाउंड में ही पता चलेगा आपके बच्चे का ज़्यादा वज़न है या नहीं है। अगर बच्चे का वज़न ज़्यादा है और फर्स्ट बेबी है, तो भी नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल होती है। फर्स्ट बेबी की दफ़ा वज़न, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका वज़न 3, साढ़े 3 किलो, 4 किलो, साढ़े 4 किलो तक वज़न होता है। वो ऐसे होता है कि माँ को अगर खुदा ना ख़ास्ता शुगर है, तो बच्चे का वज़न बढ़ जाता है, या कोई और किसी बीमारी की वजह से बढ़ सकता है। तो जब बच्चे का वज़न ज़्यादा होगा, बच्चे के जो शोल्डर होते हैं, कंधे, हेड डिलीवर हो जाता है, वो जब शोल्डर होते हैं वो फँस जाते हैं, कंधे जो हैं वो फँस जाते हैं, जहाँ पे जब कंधे निकालते-निकालते थोड़ा-सा टाइम गुज़र जाता है, तब तक बच्चे की हार्ट बीट बिल्कुल स्लो हुई होती है पहले ही डिलीवरी के दौरान, और वहाँ पे जब आगे वजाइना में बच्चा फँसता है कंधे निकालने के लिए, तो वहाँ पे बच्चे की डेथ हो सकती है। इस वजह से अगर वज़न ज़्यादा है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनका कद छोटा हो, जिनके कद छोटे होते हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी इसलिए नहीं होती कि उनकी हड्डी की ऑटोमेटिकली हड्डी जो होती है वो छोटी होती है, या उसकी जो स्पेस होती है उसकी पेल्विस की, वो कम होती है। वो जो वजाइना की स्पेस होती है वो भी कम होती है। तो बहुत से रीज़न्स यहाँ पे आ सकते हैं, यूट्रस भी उनकी छोटी हो सकती है। इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि जिनके कद छोटे हैं, वो डॉक्टर को चेकअप करवा के, बहुत सारी कद छोटियों के नॉर्मल डिलीवरीज़ हुई भी हैं, लेकिन आप फिर भी आप चेकअप करवा के तसल्ली करके फिर नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लें। इसके अलावा अगर बच्चे का हेड बड़ा हो, यानी कि बच्चे का सर बड़ा है, वो आम जिस्म बाकी पूरा है, सर बड़ा है, तो भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। ये चीज़ें स्कैन से पता चलती हैं। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएँ कि बच्चे का सर बड़ा आ रहा है, तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाएँगे। अगर आपके पहले बच्चे हैं नॉर्मल 2-3, और इस बार हेड बड़ा, कितना बड़ा है, उसके साइज़ पे आप देखेंगे, फिर आप नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लेंगे। ये भी आपको आपकी डॉक्टर बताएगी कि वो चेक करके कि बच्चे का सर कितना बड़ा है, या कलर डॉपलर जो आप स्कैन करवाएँगे, कलर डॉपलर स्कैन ही करवाना चाहिए हर लेडीज़ को। चाहे आप चेक जिसको मर्ज़ी करवाएँ डॉक्टर को, लेकिन जो आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है हमल के दौरान, जितने भी करवाने हैं, अगर तो आपने सिंपल हार्ट बीट देखनी है या सिंपल वीक्स देखने हैं, फिर तो आप आम करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप तसल्ली करना चाहते हैं, बिल्कुल मुतमिन होना चाहते हैं, तो फिर आपको कलर डॉपलर स्कैन ही करवाना चाहिए, जो बच्चे के लिए, माँ के लिए बिल्कुल सेफ़ है, जिससे कन्फर्म आपको जो भी मसला होगा आपके सामने आ जाएगा। अगली चीज़, सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें अगर खुद ब खुद लग जाएँ, तो ठीक है, वरना आप खुद से ना लगवाएँ।
अगर आपका पहले 1 ऑपरेट है, 2 हैं या 4 हैं, अगर तो आप खुद ब खुद आपका उसमें वक़्फ़ा ठीक है, अगर तो वक़्फ़ा ही कम है, यानी कि 1 साल का अभी बच्चा है और फिर से आपको अबे आगे से 7वाँ 8वाँ महीना है, टाइम पीरियड बहुत कम वक़्फ़ा होता है। अगर 2 साल का वक़्फ़ा है और आप सी सेक्शन के बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें आपको खुद ब खुद लग जा रही हैं, तो फिर आपका नॉर्मल डिलीवर हो सकता है बेबी। फिर भी आपका आप अगर पुश करेंगे ऊपर से, पेट से ज़ोर लगाती हैं कुछ औरतें, कोई दूसरी औरत एक को डिलीवर हो रहा है, दूसरी ऊपर से पेट को धक्के लगा रही होती हैं, फिर भी सी सेक्शन जो जिसका हुआ होता है उनके स्कार के फटने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप ट्रायल दे रही हैं, यानी कि आपकी डॉक्टर आपको सेंटो वगैरह जो मेडिसिन देते हैं डिलीवरी के दौरान, वो मेडिसिन दे रही हैं बार बार, पुश हो रहा है, तो फिर भी आपकी यूट्रस के फटने के चांस होते हैं। जब यूट्रस फटती है तो फ़ौरी से बच्चा जो है यूट्रस से निकल कर पेट में आ जाता है, जहाँ बच्चे को जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जो ग़िज़ाइयत या जो भी ऑक्सीजन मिलनी होती है वो भी नहीं मिल पाती। बच्चे की सारा कुछ स्टॉप हो जाता है और वहाँ पे बच्चे की डेथ हो सकती है। और जो ब्लीडिंग जब यूट्रस फटती है तो ब्लीडिंग इतने प्रेशर के साथ होती है यूट्रस से कि माँ की 10-15 मिनट के अंदर अंदर डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको खुद ख्याल रखना चाहिए, आप अच्छी डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, आप इनको इतना इजीली ना लें। अगर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसा मसला है, आप नहीं शेयर कर पा रहे किसी से, आप मुतमिन नहीं हैं, आपके कोई सवालात हैं गायनी के हवाले से, तो आप मुझे कर सकते हैं, कमेंट में सवालात करें। बेहतर है कि इंस्टा पर आप मुझे सवाल करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे अगली चीज़ क्या मैंने आपको बतानी थी, इमरजेंसी सी सेक्शन। इमरजेंसी में अगर आपका सी सेक्शन हुआ तो वो बेहतर नहीं है। आम प्लान करके जो हम सी सेक्शन करवाते हैं वो बेहतर है। अगर आप इमरजेंसी में करवा रहे हैं ऑपरेट तो वो बेहतर नहीं है। तो इसलिए अगर आपने ऑपरेट करवाना है, इरादा है या आपका, तो फिर आप प्लान करके रखें। यानी कि आप अगर आपका पहले ऑपरेट हुए हैं, अब आप नॉर्मल करवाना चाह रही हैं, फिर भी आपने प्लान रखना है डॉक्टर के साथ कि अगर ये सिम्टम हुए तो नॉर्मल, ये सिम्टम हुए तो ऑपरेट। दोनों चीज़ों का आपने माइंड बना के रखना है। इसके अलावा खुद को इन्फेक्शन होने से बचाना है। अगर आपको खुद को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, वजाइना का इन्फेक्शन जो कि सेव नहीं है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बता चुकी हूँ, पानी जो पड़ता है, अगर तो आपको साफ़ या ट्रांसपेरेंट कलर या कोई पानी पड़ता है वो ठीक है। अगर कलर में येलोपन आ रहा है और बहुत स्मेल आ रही है, बार बार पेशाब आ रहा है, साथ में वजाइना में खारिश हो रही है, जलन हो रही है, पेल्विस में यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो ये अलामतें इन्फेक्शन की हैं। और इस अलामात से अगर आपको नहीं भी क्लियर हो रहा तो आप एक छोटा सा टेस्ट करवा लें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा आपको इन्फेक्शन है या नहीं। ठीक हो गया। इसके बाद आपने नॉर्मल डिलीवरी के दौरान अपनी हार्ट बीट अगर आपकी कम हो जाए, आपकी डॉक्टर बता रही है कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान हार्ट बीट बच्चे की कम हो रही है, फिर अगर आपने अपने बच्चे को बचाना है तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क ना लें, फिर आप ऑपरेट ही करवाएं। ये थी कुछ मालूमात जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बहन का, तो आप मुझे ज़रूर इंस्टा पर मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगी, बिल्कुल फ्री। और जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बिला झिझक। जैसा भी आपका सवाल है आप मुझसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा समझाने का या बताने का अंदाज़ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी अपनी बहनों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।